अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि एक ही जंगल में दो शेर इकट्ठे नहीं रह सकते। पर क्या हो अगर एक ही जगह पर दो खूंखार जानवरों का आपस में टाकरा हो जाए, जैसा कि एक पाइथन शेर के सामने या फिर एक अजदहा बड़े मगरमच्छ के सामने आ जाए, तो दोनों में से कौन जीतेगा? ये सब देखने के लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा। नंबर 6। इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक ही इलाके के दो किंग यानी कि अजदहा और मगरमच्छ आमने सामने आते हैं। असल में हुआ कुछ यूं कि दोनों की नज़र एक ही शिकार पर पड़ गई और दोनों ही काफ़ी दिनों से भूखे भी थे। अब यहाँ हमें ये देखना है कि दोनों में से पहले कौन शिकार पर झपटता है। पर क्योंकि ये दोनों की अना का मसला था, इसलिए शिकार पर हल्ला बोलने की बजाय आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और दोनों इस बात की कोशिश करते हैं कि पहले शिकार को मैं खाऊंगा। इधर ये दोनों आपस में लड़ते रह जाते हैं, जबकि उधर उनका शिकार ये मंजर देखते ही वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। अब चूंकि दोनों ही दो कामत जानवर हैं, इसलिए दोनों की लड़ाई में कोई भी नहीं हारता, मगर इस चक्कर में दोनों भूखे रह जाते हैं। अगर इनमें थोड़ी सी भी अकल होती तो ये शिकार को बांट कर भी खा सकते थे, पर चले इनकी अपनी मर्जी। अजदहा के बारे में कहा जाता है कि इसकी जिसामत और हैबत इतनी ज़्यादा होती है कि कमज़ोर दिल वाले शख्स तो इसे देखकर ही बेहोश हो जाए। ये छोटे चूहों से लेकर बड़े मगरमच्छों तक किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते। इनका तरीका वारदात बड़ा अजीब सा होता है। छोटे मोटे शिकारों को तो ये डायरेक्ट ही निगल जाते हैं, मगर कुछ बड़े जानवर जो इनके हत्थे बड़ी मुश्किल से चढ़े हों, ये उनके इर्द गिर्द अपने आप को लपेटना शुरू कर देते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि इसकी जिसामत और इसका वज़न इंतहाई ज़्यादा होता है, इसलिए वो जानवर दम घुटने से ही मर जाता है। फिर वो आराम से बैठकर उसे खाते हैं। अजदहा के शिकार करने की खासियत ये भी है कि ये पेड़ों के इर्द गिर्द अपने आप को लपेट लेते हैं और दूर से आने वाले शिकार पर भी अपनी नज़र जमाए रखते हैं। अजदहा की बहुत सी इकसाम ऐसी भी हैं जिनका रंग ग्रीन होता है। ये रंग उनको बड़े दरख्तों के अंदर बगैर किसी खौफ व खतरे के छुपने में मदद देता है। बेचारे शिकार को दरख्तों में छुपी अपनी मौत नज़र नहीं आती और वो जैसे ही गलती से उसके करीब आता है तो ये उसे पता लगने से पहले ही खा चुका होता है। अल्लाह ताला ने अजदहा को ज़मीन के साथ साथ पानी की मखलूक का भी दुश्मन बनाया है, क्योंकि इनमें पानी की गहराई में भी शिकार ढूंढने की खासियत होती है। नंबर 4। अजदहा चाहे जितना भी ताकतवर हो, इस दुनिया में एक ताकतवर के ऊपर भी ताकतवर बैठा हुआ है। जैसा कि छोटे अजदहा अपनी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से बड़े मगरमच्छों का शिकार हो जाते हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दो अजदहा बड़े मज़े से पानी वाले रास्ते से गुजर रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक बड़ा मगरमच्छ नजर आया। उन्होंने सोचा कि चलो आज डिनर मगरमच्छ खाकर करेंगे, मगर इन बेचारों को क्या पता था कि मगरमच्छ का भी आज अजदहा खाने का दिल है। बस फिर जैसे ही इन दोनों भाइयों ने मगरमच्छ पर हमला किया तो जवाबी कार्रवाई में मगरमच्छ ने भी उन्हें उठाकर फेंका और उनमें से एक को तो अपने जबड़ों में लेकर जहाने फानी से रुखसत करवा दिया और दूसरा दुम दबाकर भाग गया। नंबर 3। अब बात करते हैं एक छोटे मगरमच्छ और बड़े अजदहा की लड़ाई के बारे में। पता नहीं कैसे ये मगरमच्छ उस जालिम के शिकंजे में फंस गया। अजदहा बड़े जानवरों के इर्द गिर्द अपने आप को लपेटकर उसे मार देता है। यही ट्रिक उसने यहाँ भी अप्लाई की और मगरमच्छ को ऐसे मार डाला जैसे उसके लिए कोई बड़ी बात ना हो। आपकी मालूमात में इजाफा करते चले कि अजदहा के जिस्म में एक खास किस्म का केमिकल पाया जाता है जो हर किस्म के जानवर को हजम करने की सलाहियत रखता है। मगरमच्छ को हजम करना काफ़ी मुश्किल काम था, मगर उसने किसी न किसी तरह ये कड़वा घूंट पी लिया, क्योंकि उसे पता है कि मैं अपनी मेहनत ज़ाया नहीं कर सकता। नंबर 2। अजदहा के बाद अब जरा सी मगरमच्छ की भी तारीफें करते हैं। मगरमच्छ को रेप्टाइल्स का किंग माना जाता है और इसको किंग बनाती हैं सिर्फ दो चीज़ें, एक इसका ऊपरी सख्त खोल और दूसरा इंतहाई ज़्यादा खतरनाक और तेज़ नुकीले दांत, जो किसी भी शिकार के लिए तेज़दार ब्लेड से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अगर कोई शिकार एक बार इनके जबड़ों में फंस गया तो उसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। मगरमच्छ को एक और सलाहियत से भी नवाजा गया है। ये रात के वक्त भी अपने शिकार को बड़े वाज़ेह तरीके से न सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उसे अगले जहां भी पहुंचा सकते हैं। कहा जाता है कि जानवर कई हज़ार साल पुराना है। इसके साथ पैदा होने वाले जानवर अब इस धरती में नापैद हो चुके हैं, मगर ये अब भी काफ़ी तादाद में दुनिया में मौजूद हैं और अब तक अपनी दहशत को कायम किए हुए हैं। अब इनके खतरनाक जबड़ों का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इनके जबड़ों की फोर्स 3700 PSI होती है, जो शेर की फोर्स 700 PSI से बहुत ज़्यादा है। नंबर 1। ये क्लिप देखने के बाद आप अजदहा की समझदारी पर अशश कर उठेंगे। पानी में मगरमच्छ मौजूद था, उसी वक्त वहाँ एक अजदहा आ गया। अब चूंकि पानी का बादशाह तो मगरमच्छ है, इसलिए वो अजदहा को काबू करने की कोशिश करता है।
अजदहा भी अपना पूरा जोर लगाता है मगर मगरमच्छ के चुंगल से बचकर पानी से बाहर निकल आता है। मगरमच्छ को लगता है कि शायद ये हार मानकर वापस चला गया है, इसीलिए वो इसके पीछे पानी से बाहर आ जाता है। पर मगरमच्छ शायद ये बात भूल गया था कि अभी एरिया अजदहा का है, यहाँ मेरी एक नहीं चलेगी। बस फिर देखते ही देखते अजदहा अपनी पूरी ताकत से मगरमच्छ पर अटैक करता है और उसी वक्त उसे मौत के घाट उतार देता है। इसे कहते हैं पूरी प्लानिंग से मारना। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। आपको इनमें से कौन सी फाइट ज़्यादा पसंद आई कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।